जिनके पास खुदा का कलाम है, बाइबल मुकद्दस को खोलें। मत्ती की इंजील चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 23। मत्ती 23:23। मत्ती की इंजील उसका 23 बाब 23 चैप्टर और वर्ष नंबर 23 मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। एरियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो बोल दें। जिनके पास बाइबल है बोले, सही से बोले। दया की देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़, यानी दया की भी देते और गरीबों और बेवाओं पर भी रहम करते। एक जो खास बात है, इसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। दया की यानी 10वां हिस्सा नया अहदनामा में इसी आयत में सिर्फ है। मत्ती की इंजील, कुछ लोग कहते हैं नया अहदनामा में तो दया की का जिक्र ही नहीं है। एक ही आयत है और इसी में है, और इसमें भी जिनको कहा जा रहा है वो कौन लोग हैं, किनसे खुदावंद यीशु मसीह मुखातब है। ए रियाकार फकीरों और फरीसियों, टाइप का हुक्म किन के लिए है? किन के लिए है? ओके, दया की एक ही दफा नया अहदनामा में एक ही आयत में ये आई है, और वो भी खुदावंद यीशु मसीह फकीयों फरीसियों को कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फकी और फरीसी जो है वो रियाकार है। रियाकार का मतलब है दिखावा, दिखाने वाले, ऊपर से बड़े रूहानी लेकिन वो है नहीं। टाइट दया की अक्सर हम खादमों से चर्चेस में सुनते हैं, दया की लाओ, दया की लाओ, 10वां हिस्सा लाओ, 10वां हिस्सा निकालो, खुदावंद को दो। इसमें कोई शक नहीं कि खुदा ने 10वां हिस्सा मांगा, पर यह शरीयत से भी पहले का कानून है। दया की जो है वो नया अहदनामे का क्रिश्चियनों के लिए, मसीहियों के लिए कानून नहीं है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? 10वां हिस्सा, उन कुछ लोग परेशान होंगे, पादरी साहब ये क्या कह रहे हैं? और ये मैं शायद 1 साल पहले मैंने इसमें मुनादी की थी। 10वां हिस्सा दया का ला जो है वो मसीहियों पर लागू नहीं होता। अब क्योंकि एक ये दस्तूर है, कानून है, रवायत है, बाद में शरीयत का हिस्सा भी बनी, तो हमने इसको कंटिन्यू रखा, इस टर्म्स को। लेकिन अगर हम इसी टर्म्स को लेकर चलें और लोगों को दया की यानी 10वें हिस्से के हिसाब से लोगों से ऑफरिंग लें, तो फिर पुराने अहदनामा में लिखा है कि जेड़े फिर नहीं देंदे वो मलाउन हो जाते, यानी लानती। तो आज अगर कलीसिया से पूछा जाए कि कितने फीसद लोग जो है वो पूरा 10वां हिस्सा लाते, आप में से को हाथ उठाएगा? बहुत सारे लोग अच्छी ऑफरिंग लाते हैं, बट स्टिल नॉट 10%। कितने लोग हाथ उठाएंगे 10वें हिस्से के लिए?
कि वो पूरा दाया की लाते हैं? कोई नहीं ना। फिर ये सवाल पैदा होता है कि अगर दाया की या 10वां हिस्सा नए अहदनामे का कानून ही नहीं है तो फिर हम ऑफरिंग क्यों लाते हैं? नया अहदनामा हमें टाइथ के ऊपर जोर नहीं देता, पर क्या नया अहदनामा हमें ऑफरिंग लाने के लिए नहीं बोलता? शुक्रगुजारियां लाने से मना करता है, खुदा को देने से मना करता है? क्या खुदावंद यीशु मसीह ने जो दो दमड़ियां लेकर आई उसको मना कर दिया? क्या यीशु को हदिया पसंद नहीं है? क्या यीशु तोहफे और नजराने और शुक्रगुजारियों को कबूल या पसंद नहीं करता? ऐसा नहीं है, वो बहुत पसंद करता है, लेकिन उसने हमें हर तरह की शरीयत की लानत से आजाद किया है। आमीन। और अगर हम 10% दाये की, जिसको हम कहते हैं, बाइबल में लिखा है पुराने अहदनामे में, उसके हिसाब से चलते हैं, फिर हमें पूरी शरीयत को भी पूरा करना पड़ेगा। इसी आयत में लिखा है कि तुम शरीयत की बाकी बातों को पूरा करते हो, लेकिन तुम गरीबों को और यतीमों और बेवाओं का माल जो है वो खा जाते हो। अच्छा था कि तुम दाये की भी देते रहते और ये चीजें भी। ऐसे लोगों को खुदा जो है वो रियाकार कह रहा है। पर नया अहदनामा जो है वो ये कहता है कि नया पैमाना, अगर आप लूका की इंजील को देखें, लूका 6 बाब की वर्ष नंबर 38-33 आयत में लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हला हला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में बोले डालेंगे। किस तरह पैमाना भरना है जी? अच्छा पैमाना मतलब नवा पैमाना, चिबा चुबा नहीं, अंदरों उच्चा जा होए, जिदे च कोई आटा दाल पे ही ना, चावल। अच्छा दाब दाब कर और हला हला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। 10% दाये की नया अहदनामे का कानून नहीं है, आप इससे आजाद हैं, लेकिन खुदा की ये रिक्वायरमेंट आपसे, ये एक्सपेक्टेशन तो को है कि जिस कदर उसने मुझ पर और आप पर फजल किया, आप 10 यकी नहीं, आप 20 यकी, 50 यकी, 100 यकी, 90 यकी, कितनी तौफीक खुदा को दे। जिस कदर खुदा ने आपके ऊपर फजल किया है, उसी फजल के मुताबिक आप खुदावंद की प्रेज करें, खुदावंद की परस्तिश करें। आमीन। गिविंग जो है, ऑफरिंग जो है, वो प्रस्तिश है, और ये बेहतरीन प्रस्तिश है। इससे बढ़कर कोई प्रस्तिश हो नहीं सकती। कितनी दूर से मजूसी जाते हैं यीशु को सजदा करने, यीशु से मिलने, लेकिन उन्होंने डब्बे बंद कीते ने। वो सिर्फ ऐसे ही उसको सजदा नहीं कर रहे, खाली सजदा नहीं है, साथ बॉक्स हैं। अगर कोई शख्स, किसी को मौका मिले किसी बड़े बादशाह से मिलने का, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं ऐसा गिफ्ट या ऐसी चीज लेकर जाऊं कि मैं उस बादशाह को खुश कर पाऊं। बहुत दफा हम सोचते हैं, हमें पता है हमें हमारी हैसियत उतनी नहीं कि हम उसको प्रेज कर सके, लेकिन फिर भी तोहफा ऐसी जबरदस्त गिफ्ट, ऐसी जबरदस्त चीज है कि वो किसी भी इंसान के दिल को मोम हिला देती है। अच्छा तुसी एक चम्मच ले लो कोई 20 रुपए का प्लास्टिक का, ਉਹਨੂੰ ਵੀ एक अच्छे जे डब्बे च बंद करके 4-5 किस्म के कलर ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਟੇਪਾਂ ਸ਼ੇਪਾਂ ਲਾ ਕੇ
किसी ने भी दे दो, उन्होंने कहा 20 दिन तुसी इन्हें खोलना नहीं। वो 20 दिन ये सोचकर खुश होता रहेगा कि मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने, मेरे किसी ऐसे फ्रीक ने, कुलीग ने जो गिफ्ट दिया है, इतनी मोहब्बत से पता नहीं दे विच की है। सोचेगा कि नहीं तानू को दे दे तो कहे 20 दिन नहीं खोलना। प्रॉमिस तुसी कर ले, पीस पड़ा है अलमारी पे, पड़ा हुआ है, शेल्फ पे पड़ा हुआ है, अब वो कवर है। तो अगर ऐसे ही जब आप खुदा को गिफ्ट पेश करते हैं, खुदा नू पता है विच की है, सानू नहीं पता, पर खुदा आपकी अटेंशन से खुश होगा कि आप किस कदर मोहब्बत के साथ उसको नजरें और ऑफरें लिख रहे हैं। आमीन, आमीन। इसमें कोई शक नहीं कि दाइया की नए अहदनामे का असूल और कानून नहीं है, लेकिन नया अहदनामा देने के मतलब पुराने अहदनामा से भी ज्यादा फोर्स करता है। लेकिन एक गल कहता है, खुशी के साथ, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को, आपकी मर्जी है आपने खुदा को कैसे प्रस्तुत करना है। और खुदा डबल शाह नहीं है। और यह तालीम जो है कि तुम दोगे तुम्हें डबल ट्रिपल मिलेगा, चर्चेस के अंदर दी जा रही है। और यह तालीम जो है वो लोगों को यीशु से दूर लेकर जा रही है। जिसको मिल गया उस तो लुडियां गवाइयां, और जिसको ना मिला ना उसका ईमान उस चर्च, उस खादम पर, बल्कि वो खुदा से भी दूर होता चला जाएगा। वो कहेगा खुदा मेरी नहीं सुनता, खुदा किधर है? पर खुदा कहता है जिस तरह मैंने तुमसे बेलौस मोहब्बत रखी, बगैर कंडीशन और शर्त के, जब आप सिर्फ ये सोचकर उसकी प्रस्तुत करेंगे कि खुदा मौजूद है, मैं खुदा की प्रस्तुत कर रहा हूं, कर रही हूं ऑफरिंग के वसीला से, और ऐसे नहीं उतने मनु जरूर अजर मिलेगा, बल्कि वो यहां पर भी देख रहा है। आमीन, आमीन। 4 तरीकों से खुदा ब्लेस करता है। मैं थोड़े से वक्त में इन 4 तरीकों से कि खुदा किस तरह से मुहैया हमें करता है, 4 ऐसे फार्मूलाज हैं बाइबल के मुताबिक जिनसे खुदा जो है हमें ब्लेस करता है। नंबर 1, खुदा जो है वह इंसान के हाथ से ब्लेस करता है। पिछले शायद संडे मैंने प्रीच किया था कि खुदा बुराई को बुराई में से भलाई पैदा करता है, और हर तरह के हालात मिलकर ईमानदारों के लिए अच्छाई पैदा करती हैं। यूसुफ कहां से चला? कुएं में फेंका गया, बेचा गया, जेल में डाला गया, और वहां पर वो प्रिंस बनता है। उस वक्त का मोस्ट वेल्थियत किंगडम फराउन की जो बादशाह थी, वहां पर दुनिया जहान का माल और दौलत था, उसका वो मुख्तार बनता है। आमीन, आमीन। यूसुफ की जब हम स्टोरी को देखते हैं, और जब उसके भाई, जब यूसुफ फराउन के महल का प्रिंस और शहजादा और मुख्तार, और चाबियां उसको मिल जाती हैं, अंगूठी उसको मिल जाती है, इख्तियार उसको मिल जाता है, जिसको चाहे वो दे। और जब उसके भाई उसके पास जाते हैं खुराक लेने के लिए, गंदम लेने के लिए, तो वो उनको देता है। लेकिन उसके देने का तरीका बाइबल में जिस तरह से लिखा है, ये उसकी मोहब्बत है। वो चाह रहा था कि उसके भाई वापस आए और उसके साथ रहें। खुदा ने यूसुफ को ब्लेस किया ताकि उसका घराना, उसके बाप के बेटे यूसुफ के वसीला से बाबरकत हो। आमीन। अक्सर खुदा खानदानों में किसी ऐसे शख्स को ब्लेस कर देता है और पूरा घराना उस बाबरकत शख्स की वजह से सराब होते हैं। आमीन। शुक्रगुजारी करें अगर आपके घराने में कोई ऐसा शख्स है। तो खुदा इंसान के हाथ से आपको मुहैया करता है। वो कोई भी हो सकता है, खुदा किसी को भी तैयार कर सकता है। वो आपका बॉस हो सकता है, आपका हमसाया हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है। ये खुदा जानता है कि उसने आपकी जरूरत को कैसे पूरा करना है।
पर शर्त यह है कि आपने खुदावन पर भरोसा रखना है और मुकम्मल भरोसा रखना है। नंबर 2, खुदा खुद इंसान को मुहैया करता है, मौजूदा तौर पर खुदा मुहैया करता है। नंबर 1, खुदा इंसान के हाथ से मुहैया करवाता है। और नंबर 2, या इसको नंबर पहला होना चाहिए, खुदा मौजूदा तौर पर आपको ब्लेस करता है। समटाइम आप सोचते हैं या सोचते भी नहीं हैं कभी कभी, और खुदा आपके लिए इतना बड़ा काम कर देता है और आप सोचते रहते हैं ये हुआ कैसे, मैंने ये तो को नहीं की थी, मेरा ये ख्याल नहीं था, पर खुदा स्टिल मुहैया कर रहे हैं। आमीन आमीन। इस हाल में जहां यहां आप बैठे हैं, आपके लिए महज ये एक बिल्डिंग है, एक चर्च है जो ज़ेरे तमीर है, और बिल्डिंग चर्च बनते रहते हैं। मैं ये प्रीच इसलिए नहीं कर रहा कि इस चर्च को, इस बिल्डिंग को आपके पैसों की जरूरत है। मैं आपको प्रोसेस करना सिखा रहा हूं कि जिंदा खुदा की प्रोसेस क्यों की जाती है, कैसे करनी चाहिए, ऑफरिंग के वसीला से कैसे बेहतरीन प्रोसेस हो सकती है। आपके लिए महज एक बिल्डिंग है। हमने जब शुरू किया था यहां से, और ये कोई 10 फुट जो मेन गली थी, अब ये गली भी ऊंची होगी, शायद 12 फुट, यहां ट्रैक्टर फंस जाते थे, निकल नहीं सकते थे। और वहां से लेकर ऊपर तक जाना, फिर ऊपर वाली बिल्डिंग का बनना, मेरे लिए यह मौजूदा है, हमारे फैमिली के लिए यह मौजूदा है, हमारे खानदान के लिए यह मौजूदा है, क्योंकि ना हमारे पास वसाइल थे कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी कैसे, कहां से आएगा, पर खुदा ने मौजूदा तरीके से मुहैया किया। मुझे नहीं पता कहां कहां से पैसे आते रहे और किस किस तरीके से हम लगाते रहे, अभी भी लगा रहे हैं, अभी भी खुदा दे रहे हैं। आमीन। खुदा जो है वो गैर फितरी मौजूदा तरीके से मुहैया करता है। ज़बूर 78 उसकी 20 आयत में लिखा है, मैं सिर्फ पढ़ूंगा आपके लिए। देखो, उसने चट्टान को मारा तो पानी फूट निकला और नदियां बहने लगी। क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपने लोगों के लिए गोश्त मुहैया कर देगा? गॉड प्रोवाइड, खुदा मुहैया करता है। ज़बूर में लिखा है कि जिस खुदा ने चट्टान से पानी मुहैया किया जब उनके पास पानी नहीं था, तो जो खुदा पानी मुहैया कर सकता है, क्या वो गोश्त और रोटी नहीं दे सकता? यीशु मसीह ने चंद रोटियों, चंद मछलियों के साथ कई हजारों को खुदा ने खाना खिलाया। आमीन। क्या खुदा आपके रिसोर्सेस को मल्टीप्लाई करने की कुदरत नहीं रखता? आए जिनके रिसोर्स को खुदा ने मल्टीप्लाई किया है, तालियां बजाएं उसके जलाल के लिए। जिनके पास कुछ नहीं था, आज उनके पास बहुत कुछ है। खुदा मौजूदा तरीके से मुहैया करता है, और वो हवा यारी है, वो मुहैया करता है, पर उसकी टाइमिंग है। वो आपकी सोच, हमारी सोच, हमारे पैरामीटर से, हमारी टाइमिंग से नहीं चलता। हमारे लिए यही हुक्म है कि हमने कंटिन्यू उसकी खुशनुदी करनी है, उसकी खुशी को हासिल करना है, उसकी प्रोसेस करनी है, पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से। उसको आप टाइथ कहें, उसको आप 10% कहें, उसको आप 20% कहें, उसको आप 5% कहें, उसको आप 2% कहें, खुदा ये नहीं देखता आप कितना लाए हैं, खुदा ये देखता है आप किस अटेंशन से लेकर आए हैं। आमीन। नंबर 3, खुदा इंसान के हाथों को बरकत देता है। नंबर 1, खुदा इंसान के वसीला से मुहैया करता है। नंबर 2, खुदा मौजूदा, जिस तरह मन बियाबान में खुदावन ने बरसाया,
और मुख्तलिफ तरीकों से, जिस तरीके से खुदा ने एलिया को उस बेवा के घराने से खिलाया, मुजाना तरीके से कौवे उसको खिलाते रहे। फिर खुदावंद जो है आपके हाथों को बरकत देता है। कलाम में लिखा है, कोशिश करने में सुस्ती, ढिले हत्थां दे विच बरकत। खुदा मेहनती के हाथ को बरकत देता है, पसंद करता है। आमीन। एक बड़ी मशहूर किसी खादम की स्टेटमेंट है, आपने पूरी कोशिश करनी है और खुदावंद पर 100% तवक्कुल और भरोसा करना है। अटेंशन आपकी होनी चाहिए। कोशिश आपने करनी है कि आप करें। आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, पर यह जरूरी है कि आप अपने हाथों को चुंबश दें, कुछ निकले, करें। अगर आप कहालो सुस्त रहेंगे तो फिर थोड़ा सा मसला है। खुदा ने आपके हाथों को बरकत दी। बाज़ लोग बड़े बरकत होते हैं, वो जिस चीज को हाथ लगा देते हैं खुदा उनको उस चीज को बरकत बना देता है। पर जरूरी है कि आपने अपने हाथों को हिलाना है। भाई इमरान यहां बैठे हैं, इमरान है, ऊपर आए, ऐसे मेरे ज़हन में आ गया। एक जिंदा गवाही मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, जल्दी से आए, इधर आए। ये भाई इमरान हैं, F6 से आए हैं। ये जिस दफ्तर में काम करते थे, एक दिन इनके बॉस ने इनको कहा, तू कहां रहता है? उन्होंने कहा मैं अपने भाइयों के घर में रहता हूं। तो उन्होंने इनसे कहा कि तू अपना मकान, कोई प्लॉट देख, कोई जगह देख। तो ये कहते हैं मैंने कहा देखने की क्या जरूरत है, पैसे है नहीं, देख के क्या करेंगे, खरीद तो सकते नहीं, खरीदने की कुव्वत है नहीं। तो इमरान साहब बता रहे थे कि कुछ अरसा गुजर गया और इसके बॉस ने इससे कहा, इमरान तूने प्लॉट नहीं देखा? और इमरान ने बड़ी हिम्मत करके कहा, सर जी मेरे को पैसे नहीं, मैंने क्या देखनी है जगह। इसके बॉस इसके कहते हैं मैंने सिर्फ देखने के लिए कहा था, पैसों की तो बात ही नहीं की थी, जाओ तुम जगह देखो। और इस खुदा के बंदे ने, और मेरे लिए ये इनका ईमान जो है वो बड़ा, गवाही बड़ी जबरदस्त है, आपके ईमान को ये बढ़ाएगी। इसने प्लॉट देखा, इतनी है, और जितने का वो बनता था इसने कीमत अपने बॉस को बताई। सेम डे उस बंदे ने, और वो गैर कौम से है, कैशियर से कहा ये अमाउंट कैश की सूरत में इसको दे दो। और ये शख्स लेकर आया, फिर इसने जगह ली और अभी अपने मकान में रह रहा है। इसके पास 1 रुपया भी नहीं था। सी, और ये जिंदा गवाही है, आपके सामने है। इस तरह खुदा मुहैया करता है, लेकिन आपका फेथफुल होना बड़ा जरूरी है। थैंक यू। आपका खुदा के साथ वफादार होना बड़ा जरूरी है। मुझे अभी भी याद है, भाई शाहद यहां बैठे, मैंने ख्वाब में देखा था कि भाई शाहद जो वो घुटनों के बल हैं, दुआ कर रहे हैं, और मैंने इनसे कहा खुदा आपको बहुत ब्लेस करने वाला है। उस वक्त इनके पास किधर गए, खड़े हो जरा यीशु के जलाल के लिए, उधर ही खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, आगे हैं। अच्छा ये गवाही है, खुदा आपको और ब्लेस करेगा। यहां है, इनके पास मेहरान गाड़ी थी, कोई 2003-4 मॉडल। कौन सा मॉडल था? है 8 2001 मॉडल। ऊपर आ जाए। अच्छा ये तारीफ ना तो आपकी है ना मेरी है, यीशु की है। इस तरफ है। मैंने ख्वाब में देखा, मैंने उनको बोला कि मैंने भाई शाहद देखा है ख्वाब में, खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, आप घुटनों के बाल हैं और बहुत शुक्रगुजारी कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं खुदा को। कहना भाई जी मैंने तो पता नहीं। भाई फयाज यहां बैठे हैं, इन चंद भाइयों ने मिलकर बहुत जल्द पिछली गली में, जहां से उसी घर से बाय द वे इस चर्च के लिए पानी अभी आ रहा है,
इन्होंने 5 मरले का प्लॉट लिया, बाकी मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे किया। प्लॉट लेकर विद इन 6 मंथ उस 5 मरला के घर के ऊपर, प्लॉट के ऊपर एक खूबसूरत घर है जहां पर अभी ये रह रहा है। और इसके पास सिर्फ एक मेहरान गाड़ी थी 2001 मॉडल, वही बेची थी, बाकी सारी चीजें खुदा ने मुहैया की। See how God is good. Praise all shout करें, thank you. खुदावंद भला है, आमीन आमीन। तो जदों इन्ना खुदा मेहरबान है, अगर इनके साथ मेहरबान है, जिस खुदा की, जिस यीशु की, जिस यहोवा की, अब्राहम के खुदा की ये घराने इबादत करते हैं, मैं इबादत करता हूं, उसी खुदा की आप भी इबादत करते हैं। आमीन। खुदा सिर्फ वफादार दिल देखता है। आमीन। खुदा ये नहीं कह रहा 10% नहीं लाओगे तो तुसी मौलाना हो जाओगे। नो 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 ना, खुदा ये कह रहा है कि मैं डबल चाहूं अगले महीने तेन मैं डबल पता नहीं किधर। नो 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 नो, ये सोच निकालें जहन से। जस्ट वर्शिप और प्रशंसा करे, ऑफरिंग इज जस्ट बेहतरीन वर्शिप है आपकी, इससे बढ़कर कोई वर्शिप हो नहीं सकती। और ना ही आपके हालात को एक्सक्यूज बनाए, मेरे पास है नहीं, मैं इस महीने बड़ा मसला, इस महीने इंज हो गया, इंज हो गया। डोंट डू दैट। कलाम में लिखा है जो बोने के लिए बीज देता है और खाने के लिए रोटी, 2 Corinthians 9:10 आयत जो हमने पहले पढ़ी थी। बस जो बोने के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा। बीज क्या है? आपकी ऑफरिंग है। और अगर आप बीज ही खा गए तो आपने तो बोया ही नहीं है, तो जो बोएगा वही काटेगा। ये फेथ है, ये ईमान है। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे इस औरत के पास ये 2 ही दमड़ियां हैं। अगर मैं और आप होते तो हम कहते मां जी रहन दो, 2 मेरे को भी ले जाओ तो जाओ। पर खुदावंद ने ऐसा किया, उसको डालने दिया। दूसरा इसका मतलब यह है कि जब आपका हाथ हदिये की थैली की तरफ बढ़ता है, जब आपकी ऑफरिंग इस बकेट में आती है, खुदा आपके हाथ को देख रहा होता है। वो आपको कब ब्लेस करेगा आई डोंट नो, सिर्फ खुदा वफादारी देखता है। मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये घराना किस कदर वफादार है। नंबर 4, खुदा ने हमारे अंदर बीज रखा है। नंबर 1, खुदा इंसान के हाथ से मुहैया कराता है। नंबर 4, खुदा मौजूदा तरीके से मुहैया करता है। नंबर 3, खुदा इंसान के हाथों को बरकत देता है, ब्लेस करता है, अगर वो हाथ यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। इसलिए जो क्या आ जाता है ना, ताली बजाओ तो फिर रज के बजाओ ताली यीशु के जलाल के लिए। आमीन। हुण भी तुसी बजा सकते जी। आमीन। खुदा ये देख रहा है तालियां, क्योंकि ये तालियां यीशु के लिए है। खुदा इन हाथों को बरकत देगा और बरकत दे रहा है और बरकत देगा, और शॉट करेंगे यीशु के जलाल के लिए। थैंक यू जीसस। नंबर 4, खुदा ने हमारे अंदर बीज रखा है और वो उस बीज को मल्टीप्लाई करता है, ये उसकी फितरत है। खुदा ने जो भी जमीन के ऊपर पैदा किया, बनाया, उसके अंदर बीज रखा ताकि वो मल्टीपल हो, बरकत हो। ऐसा डीएनए आपके अंदर रखा है ताकि आप ब्लेस्ड हो। बाय द वे, जितनी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उनके ऊपर उनके ब्रांड्स का लोगो लगा होता है। आप गाड़ियां देखते हैं, उनके फ्रंट के ऊपर होंडा है, टोयोटा है, हुंडई है, जो भी ब्रांड्स हैं। ये फैन है, मिल्लत फैन है, रॉयल फैन है, जो भी फैन है, घड़ी है, ये मैंने घड़ी पहनी हुई है, ये कैसियो है। डिफरेंट ब्रांड्स हैं, वो अपना लोगो, इवन कपड़ों के ऊपर भी उनका स्टिकर लगा होता है। क्यों होता है, मैं आपसे पूछता हूं? ताकि उनकी ब्रांड प्रमोट हो। नंबर 1,
नंबर 2, वो अपनी क्वालिटी को साबित करना चाहते हैं कि वी आर दी बेस्ट। और जब हमारी क्वालिटी, हमारी प्रोडक्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म करें तो लोग हमारी कंपनी को प्रेज करें, उसकी तारीफ करें, वो हर जगह मशहूर हो जाए। आप भी एक प्रोडक्ट है, मैं भी एक प्रोडक्ट हूं। हमें भी किसी की कारागरी ने तख्लीक किया है, और जिसने तख्लीक किया है वो ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे, ये सिर्फ मसीहियों के पास एजाज है कि हम खुदा को खुदा बाप कह सकते हैं, दुनिया नहीं कह सकती। वो नहीं चाहता कि उसके लोग जो उससे मोहब्बत करते हैं, बेयारो, मददगार, गरीब, मोहताज, हर एक चीज में मोहताजी, लाचारी में पड़े रहे, क्योंकि उसको अपनी जो ब्रांड है उसके नाम को ऊंचा करना है। जब आप प्रॉस्पर होंगे, जब आप बहाल होंगे, जब आपके पास देने के लिए बहुत कुछ होगा, जब आप दूसरों की मदद करेंगे, तो तारीफ और जलाल किसको मिलेगा? जिसने मुझे और आपको तख्लीक किया है। आमीन। इसलिए खुदा की मर्जी है कि आप ब्लेस्ड हो। आमीन। आप प्रॉस्पर हो। आमीन। आप खुशहाल हो। आमीन। आपकी जरूरतें पूरी हो। आमीन। इसलिए खुदा चाहता है मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, वफादार रहना है। वफादारी जो है वो शर्त है। ना खुदा ये देख रहा है कि 10% कौन लेकर आया है, ना खुदा ये देख रहा है 100% किसने दिया है। दिखावा मत करें, खुदा की प्रशंसा करें और दिल से करें और खुदा के लिए करें। मैं कम इसके ऊपर सरमन देता हूं, पर आज मेरा दिल था कि मैं आपको गिविंग के ऊपर, जो गिविंग प्रशंसा है वो सिखाऊं। खुदा को डबल शाह ना बनाए, खुदा के ऊपर कोई कानून अपने हिसाब से ना, खुदा को ऑर्डर मत करें। वो खुदा है, वो कादिर मुतलक है, वो ज्यादा जानता है कि मुझे किस वक्त किस चीज की ज्यादा या नहीं जरूरत या कम जरूरत है। आपका काम है खुदावंद पर भरोसा करना, और फिर खुदा जो वादों का सच्चा खुदा है वो वक्त पर आपको मुहैया करेगा। आमीन। आमीन। आज शुक्रगुजारी में लग जाए अगर खुदा ने आपको ब्लेस किया है, और वो चाहता है मेरे बेटे मेरी बेटी शुक्रगुजारी करे। जो चीजें नहीं